दीपिका, सारा, श्रद्धा, क्या इन सभी एक्ट्रेसेस को इनके पीआर ने अभी मना किया है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए? क्योंकि देश में इतनी शर्मनाक हरकत हो गई। जिस किसी ने इसके बारे में सुना बहुत ही गुस्सा आया कि एक बार फिर से हम फेल हो गए। हमारी एक और बेटी हमारी आंखों के सामने गुजर गई, दरिंदों ने उसके शरीर को नोच लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री से ट्वीट किया, कंगना रनौत ने ट्वीट किया, स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, कृति सेनन ने ट्वीट किया, काफी एक्टर एक्ट्रेसेस ने ट्वीट किया। लेकिन दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, करण जौहर, इन सभी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। इनफैक्ट अगर बात करें सोनाक्षी सिन्हा की तो उनकी तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं आया। और सोनम कपूर की अगर बात की जाए तो जिस दिन हाथरस रेप विक्टिम की खबरें आई थी उस दिन सोनम कपूर ने कुछ शेयर तो किया था वैसा ही, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा था कि ना ह्यूमन बीइंग्स के साथ में इस तरह की हरकत होनी चाहिए और ना ही एनिमल्स के साथ। उन्होंने कुछ डॉग्स की पिक्चर शेयर की थी जिसमें उनके कज़न के डॉग्स को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे, और इसी पिक्चर के साथ उन्होंने कहा कि हैरेसमेंट किसी के साथ भी होना ठीक नहीं है। बहुत ही शॉकिंग बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, सब तरफ इस बात की चर्चा है, लेकिन इन एक्टर्स की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया। इनफैक्ट इनके साथ साथ अगर बात करें रणवीर सिंह की तो उनकी तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं आया। करण जौहर, जिनका नाम अभी तक ड्रग्स मामले में नहीं आया है, हालांकि करण जौहर तो जब से सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके ऊपर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का इल्जाम लगा है तब से ही साइलेंट है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यशराज को भी विश किया था। तो ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब देश में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो अगर आप एक्टिवली किसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट एक ट्वीट करके लोगों को जागरूक तो करना ही चाहिए। लेकिन ये सभी लोग अभी चुप है, सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट अगर दीपिका, सारा और श्रद्धा, इन सभी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे जाए तो इनकी लास्ट पोस्ट कुछ ही दिनों पहले की है। जब से इनके नाम आने लगे तब से ये सभी चुप हो गए। और इनके सोशल मीडिया देखकर भी ये पता लगता है कि अपने सोशल मीडिया को पर्सनल डिटेल खोलने से ज़्यादा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, हमेशा किसी ब्रांड को प्रमोट करते हुए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए। लेकिन हाथरस मामले में इन सभी का चुप रहना बहुत कुछ कह जाता है। वैसे दीपिका पादुकोण तो जानती है कि चुप रह के बहुत कुछ कैसे कहा जाता है। वो जेएनयू में जब गई थी तो उन्होंने कहा कुछ नहीं था, वो बस वहां पर साइलेंटली खड़ी रही थी। तो वैसा ही कुछ दीपिका पादुकोण अगर पोस्ट कर देती हाथरस के लिए तो लगता कि वाकई में वो देश की महिलाओं के लिए खड़ी है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने एक ट्वीट भी नहीं किया। एनसीबी ने दीपिका को बुलाया, उन्हें समन दिया, उन्हें क्लीन चिट नहीं दी, लेकिन फिर भी वो आरोपी भी नहीं है। ऐसे में अचानक से इस तरह से अंडरग्राउंड हो जाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना, ये सब क्या पीआर और लीगल टीम की गाइडेंस है जिस कारण देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हुई और उस पर आप चुप हो जाते हैं?